करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। सर क्या हो गया, कैसी कैसी बातें कर रहे हो? अरे बेटा, इस लाइन का मतलब है कि बार बार प्रयत्न करने से रस्सी जैसी कोमल चीज भी पत्थर में निशान ला देती है। तो हम सोचते हैं कि हम बार बार प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, बार बार आपको मोटिवेट करेंगे तो शायद आप भी जाग जाएं, आप भी को भी ये बात समझ आ जाए कि दिसंबर 2023 गोल्डन अटेम्प्ट है, लास्ट अटेम्प्ट है, अभी भी समय है, इसे निकाला जा सकता है। इसी वजह से आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं डे वाइज स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी तो आपने बहुत सारी सुनी होंगी, हमने भी बहुत सारी दी होंगी, बट आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं डे वाइज स्ट्रेटजी कि अब तो सुन लो, अब तो इसे समझ लो, अब तो डे वाइज प्लान में मिल गया, इसे इंप्लीमेंट करो और अच्छे से पढ़ाई करो और दिसंबर 2023 गोल्डन अटेम्प्ट है जो उसे निकाल लो। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज की वीडियो को शुरू करते हैं, जिसके अंदर आपको देने वाले हैं डे वाइज स्ट्रेटजी। अब देखिए शुरू के 10 दिन के अंदर क्या करना है। अकाउंट्स की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले अकाउंट्स की, तो जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी, बीआरएस बोले तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। सबसे पहले शुरू के 10 दिन में आपको ये चैप्टर्स करने हैं। चैप्टर्स क्या करने हैं? सबसे पहले कंसेप्ट समझना है। कंसेप्ट समझने के लिए आपके पास कुछ भी हो सकता है, या तो आपने किसी के लेक्चर लिए होंगे या फिर आपने यूट्यूब से पढ़ाई करी होगी, तो वहां से चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कंसेप्ट समझे, नोट्स बनाए, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। वो आईसीए के सारे क्वेश्चन, मॉड्यूल के जितने भी हैं, इलस्ट्रेशन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट एग्जाम, सारे के सारे करने हैं। और अगर आपके पास परफेक्ट प्रैक्टिस बुक है तो सोने पे सुहागा है, सिर्फ और सिर्फ ये कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाते हैं और उसके वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल रहते हैं वेबसाइट पे, तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहता है। तो परफेक्ट प्रैक्टिस है तो परफेक्ट प्रैक्टिस, अदरवाइज अगर नहीं है तो आईसीए मॉड्यूल, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट एग्जाम। और उसके बाद क्या करना है आपको, ये चैप्टर्स कंप्लीट होने के बाद, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद टेस्ट देना है। टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। टेस्ट दोगे तभी पता लगेगा कि कौन सा चैप्टर कितना आ गया है, समझ आ गया है। बिना टेस्ट के और बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के आप सोच रहे हो अगर आपका अटेम्प्ट निकल जाएगा, तो ये 2 महीने आप इससे अच्छा है मजे मारो, छोड़ दो इसे, ठीक है ना। ये दोनों चीजें करनी जरूरी है। अब इस समय नहीं है कि आप बार बार गलतियां करके सीखें। अब ये समय है, 2 महीने का समय है कि आप औरों की गलतियों से सीख लें। औरों की गलतियां जो हैं वो आपको समझा रहे हैं कि बेटा वो भी यही गलती करते थे, आप मत करो, ये क्लियर हो सकता है। तो यहां पर ये हो गया। लॉ बीसीआर के अंदर बच्चे गलती क्या करते हैं, वो राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अब लॉ बीसीआर के अंदर सबसे पहला आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब बेटा मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पहले करने की सलाह इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि समय कम है, वरना मैं भी आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करने को बोलता। आपको क्या करना है, सबसे पहले सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एंड देन एलएलपी। ये छोटे एक्ट हैं, बड़े आराम से हो जाएंगे और वेटेज इनकी ज्यादा है। तो शुरू के 10 दिन में आपको ये करना है। सबसे पहले आपने कंसेप्ट समझ लिया, नोट्स बना लिए। अब लॉ के अंदर राइटिंग प्रैक्टिस, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आपको लॉ अच्छे से आती है और आप बिना राइटिंग प्रैक्टिस के ऐसा कह रहे हैं, तो बेटा बिल्कुल गलत है, आपको बिल्कुल नहीं आती है। लॉ के अंदर सारे बच्चे इसीलिए अटकते हैं क्योंकि वहां पर प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है। आपको रेगुलर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है 30 to 40 मिनट्स। सर ये कहां से करेंगे बेटा? या तो आईसीएम के सारे क्वेश्चंस आपको राइटिंग पे प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, रोज 3-4 क्वेश्चन उठाए, अपना याद करें, लिखे। या फिर अगर परफेक्ट प्रैक्टिस बुक है तो परफेक्ट प्रैक्टिस बुक से आपको एक अच्छा अंदाजा मिल जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन एक तो एक जगह हैं, दूसरी बात सारे क्वेश्चन एक जगह होने के साथ इसके जो सॉल्यूशंस हैं बहुत ही सिमेट्री के साथ बनाए गए हैं कि कहाँ कौन से क्वेश्चन के अंदर, कौन से सॉल्यूशन के अंदर कहाँ अंडरलाइन होना है, कहाँ कीवर्ड होना है, ये सारी की सारी चीजें गिवन है। तो आपको वहां से आराम से चीजें पता लग जाएंगी। वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल है, तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। उसके बाद आपको देना है टेस्ट, ताकि आपको पता लगे कौन सा एक्ट कितना, कहाँ कितने आप पानी में है। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं मैथ्स एंड एलआर, जो कि आपका फोबिया है, मैथ से फोबिया है भाई, एलआर से तो नहीं है। सबसे पहले कर लो एलआर। 4 छोटे छोटे चैप्टर 20 नंबर के आते हैं। 5-6 दिन में बड़े आराम से आपका एलआर हो जाएगा। एलआर के अंदर क्या करना है भाई, सेम अपना कंसेप्ट समझा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करे। इसमें सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, तो उसके सारे क्वेश्चंस एंड परफेक्ट प्रैक्टिस के सारे क्वेश्चंस। इसके अंदर परफेक्ट प्रैक्टिस के अंदर क्या है, परफेक्ट प्रैक्टिस के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेसिकली सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो परफेक्ट प्रैक्टिस के वाले क्वेश्चंस और आईसीए के क्वेश्चंस करने हैं। उसके बाद आता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये स्टैट्स का पोर्शन चालू हो जाता है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी स्टैट्स वाले पोर्शन है। स्टैट्स वाले में इस चैप्टर के सिर्फ और सिर्फ सेट ए और बी करना है, ना सेट सी करना है, ना ही एडिशनल क्वेश्चन बैंक करना है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है जी। टेस्ट इसका भी देना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बिना काम नहीं चलने वाला है। उसके बाद बात आती है इको की। तो इको के अंदर आपको चैप्टर 2nd एंड 3rd करना है। अब आप कहेंगे सर अब मेरे को ये नहीं समझ आ रहा, मैं टेस्ट कहां से दूं या परफेक्ट प्रैक्टिस बुक इतनी सारी लूं क्या? तो बेटा उसके लिए जवाब है सेल्फ स्टडी किट। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो 1,500-2,000 रुपए की वो सेल्फ स्टडी किट है, जिसके अंदर आपको सारी पीपी मिल जाती है। मोर देन 450 प्लस आपको टेस्ट मिल जाते हैं जो हम चेक करके देते हैं। तो आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाएगी 1,500-2,000 में। अगर 1,500-2,000 रुपए देके आपका दिसंबर 2023 निकल जाता है तो आई थिंक इट इज अ वेरी वेरी गुड इन्वेस्टमेंट फॉर यू। बाकी आपकी कॉल है, जैसा आपको ठीक लगे वो कर सकते हो, बट मैंने आपको बता दिया उसका ऑल्टरनेटिव भी। अब शुरू के 10 दिन का प्लान हो गया, आगे के 10 दिन का देखते हैं। अब बात करें डे 11 से लेके 20 तक की। अब अकाउंट्स की बात करें तो वहां पर आपने कुछ बेसिक चैप्टर कर लिए हैं, अकाउंट्स से थोड़े बहुत रूबरू हो गए हो। अब बात आओ फाइनल अकाउंट्स पे जो मॉड्यूल 2 में है और एनपीओ पे।
मेरे को पता है अभी मॉड्यूल 1 नहीं हुआ, बट मैं मॉड्यूल 2 के चैप्टर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, स्कोरिंग चैप्टर्स हैं। ये दोनों चैप्टर ही लगभग 15-20 नंबर के आ जाएंगे। तो उसके बाद आपने इन दोनों चैप्टर्स को करना है। अब ये फॉर्मेट बेस्ड चैप्टर्स हैं, यहाँ पर लंबे लंबे क्वेश्चन हैं, तो इनके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करिए। पीपी के क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो सारे कंसेप्ट वहीं कवर हो जाते हैं। क्वेश्चंस को राइटिंग में करने की कोशिश के साथ साथ अकाउंट्स में ये करना है इस बार आप पूरे प्रॉपर फॉर्मेट के साथ क्वेश्चन सॉल्व करो। वरना होता क्या है, यहाँ पर आप रफ में क्वेश्चंस करते हो, पेपर में जाके आपको पूरी प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ करना पड़ता है, तो वहाँ पर लग जाता है टाइम, और फिर आप कहते हो सर अकाउंट्स के अंदर वहाँ पर हमसे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाई। वो इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि आप यहाँ पर रफ में लगे हुए थे, इसलिए। तो प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करने की यहाँ पर ट्राई करना। पहले कंसेप्ट समझ लिया, फिर पीपी से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, देन टेस्ट दे दिया। और सारी टेस्ट कहाँ से देना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको सेल्फ सर्टिफिकेट का बता ही चुका हूँ। उसके बाद आप लॉ बीसीआर के अंदर, अभी लॉ को आप साइड रख देंगे, तो आपने सेल्स गुड सेक्ट एलएलबी कर दिया, बहुत अच्छी बात है। अब आप आएंगे बीसीआर पे। बीसीआर आप बच्चे नेग्लेक्ट कर देते हो, लॉ बीसीआर के अंदर लुढ़कने का यही कारण होता है। बीसीआर आपको पता है 40 नंबर का बेसिक इंग्लिश वाला सब्जेक्ट है एक तरह से, सिर्फ और सिर्फ। ये दिसंबर 2023 में है, इसलिए हम इसे गोल्डन अटेम्प्ट कह रहे हैं कहीं ना कहीं कि बीसीआर जैसा सब्जेक्ट भी हट गया बेटा। 40 नंबर जो फ्री के नंबर थे, अगर आपको फॉर्मेट्स आते हैं, अपने आर्टिकल राइटिंग, नोटिस राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, आपने 5-7 दिन लगा के इसे पढ़ लिया, समझ लिया, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, एक आधा टेस्ट दे दिया, तो ये सारे के सारी आपकी बीसीआर यहाँ पर खत्म हो जाएगी, जो आपको 40 में से 30 नंबर बड़े प्यार से दिलवा सकती है। अगर आपने 5-7 दिन भी पढ़ा है, तो थोड़ी सी मेहनत कर ली तो 35 नंबर आ जाते हैं इसके अंदर बच्चों के। तो सोच लो अगर 30 नंबर यहाँ आ गए तो लॉ के अंदर सिर्फ और सिर्फ 20 नंबर चाहिए, वो भी 50 के स्कोर लाने के लिए। 40 नंबर के लिए तो सिर्फ 10 नंबर चाहिए थे। तो बीसीआर कितनी ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है, तो ध्यान देना इस बात पे। मैथ स्टैट्स एलआर में अब आपको स्टैट्स वाला पोर्शन देखना है, जैसे कि डिस्पर्जन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, इंडेक्स नंबर। डिस्पर्जन और कोरिलेशन रिग्रेशन के अंदर सेट ए और बी करना है, सेट सी नहीं करना है, ना ही एडिशनल क्वेश्चन बैंक करना है। जबकि इंडेक्स नंबर में आपको एडिशनल क्वेश्चन बैंक करना पड़ेगा। ठीक है जी, हाँ जी सर। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है मैथ स्टैट्स एलआर में, क्या हर एक सब्जेक्ट में। लॉ के अंदर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, बीसीआर में यहाँ पर टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर सेल्फ असेसमेंट देने की क्वेश्चन ट्राई करना, और हो सके तो फॉर्मेट्स की ज्यादा से ज्यादा याद करने की कोशिश करना। इकोनॉमिक्स के अंदर चैप्टर 4-5 कर लेंगे हम यहाँ पर, और उसके बाद वही पीपी के क्वेश्चंस कर लेंगे, काम बन जाएगा। इस इको बीसीके की पीपी के अंदर नया क्या है, इसके अंदर जैसे आपको पता है ऑब्जेक्टिव पेपर आता है, तो हमने जैसे 4 ऑप्शन है, तो जो ऑप्शन सही नहीं है वो क्यों नहीं है ये भी बता रखा है, तो इससे आपको रीजनिंग भी प्रॉपर समझ आती है। तो 11 से 20 दिन का ये हो गया। उसके बाद डे 21 से लेकर डे 30 तक, जैसे कि अकाउंट्स है, तो अकाउंट्स में क्या करना है आपको, पार्टनरशिप प्लस इन्वेंट्री। पार्टनरशिप में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इन्वेंट्री हो जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं होता कोई दिक्कत नहीं है, वरना पार्टनरशिप इन्वेंट्री 10 दिन में आप आराम से मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर पार्टनरशिप इन्वेंट्री क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना है, प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट देना है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। टेस्ट के साथ साथ करेक्शन कॉपी बनाना, ताकि बाद में पता लग सके रिवीजन के टाइम पे कि जो गलतियां हैं उन्हें ठीक करा जा सके। लॉ बीसीआर के अंदर बीसीआर हो चुका है हमारा, और लॉ के अंदर सेल्स गुड सेक्ट एलएलपी हो गया। अब यहाँ पर करना है पार्टनरशिप, और बीसीआर जो कंप्लीट करा था उसको रिवाइज करके 3 एमटीबी देने हैं। अब देखिए यहाँ पर 25-28 नंबर बड़े आराम से आ रहे होंगे, गलतियों को नोट डाउन करिएगा। 30-32 नंबर बड़े आराम से खींच पाएंगे आप यहाँ पर बीसीआर के अंदर। बीसीआर यहाँ पर हो गया पूरा, यहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस आएगा। मैथ स्टैट्स एलआर में अब आपको करना है रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसिस, लॉगरिथम एंड टीवीएम, टाइम वैल्यू ऑफ मनी 50%। रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसिस, लॉगरिथम में सेट ए बी सी डी सारे करने हैं, बट एडिशनल क्वेश्चन बैंक नहीं करना है, एडिशनल क्वेश्चन बैंक नहीं करना है। ठीक है, टीवीएम के अंदर 50% अभी आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ है, तो अभी यहाँ पर सेट ए और बी हुआ है, सी और डी बाद में करेंगे। टीवीएम में बाकी एडिशनल क्वेश्चन बैंक करना है। मैथ्स में सिर्फ और एक सिर्फ ऐसा चैप्टर है जिसका मैं बोलूंगा एडिशनल क्वेश्चन बैंक करने को। इसके अलावा यहाँ पर आप 2 एमटीपी कर देके देखेंगे और देखेंगे कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं। 40 से 50 आ रहे हैं तो आप बिल्कुल राइट ट्रैक पे हैं मैथ्स स्टैट्स एलआर में। अगर कम आ रहे हैं तो बेटा पुराने चैप्टर को रिवाइज करने लग जाना। इको की अगर मैं बात करूँ तो इको के अंदर रिवाइज करने हैं आपको चैप्टर 2nd, 3rd, 4th, 5th, यानी कि अभी तक हमने जो भी चैप्टर पढ़े थे वो चारों चैप्टर को रिवाइज कर लिया और उसका टेस्ट दे दिया दोबारा से। डे 21 से लेकर 30 तक हो गया, उसके बाद 31 से लेकर 40 डेज तक। अकाउंट्स के अंदर अब हमारे को करना है यहाँ पर कंपनी अकाउंट्स, तो देखेंगे कंपनी अकाउंट्स करती है हमारा मॉड्यूल 2 पूरा हो गया, यानी कि 50 नंबर के तो मॉड्यूल 2 ही है, और वो जो चैप्टर करे थे वहाँ से हमारे आराम से 25 से 30 नंबर के चैप्टर आ जाते हैं। उसके बाद डिप्रिसिएशन और कर लिया, तो वही 70-80 नंबर का पेपर अभी तक हम कर चुके हैं यहाँ पर। कंपनी अकाउंट्स और डिप्रिसिएशन बहुत ध्यान से करना है, फुल फ्लेज बड़े बड़े चैप्टर्स आएंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर फॉर्मेट्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, तो फॉर्मेट्स के साथ क्वेश्चन करने की कोशिश करना। क्वेश्चन कहाँ से करने हैं, पीपी बुक या फिर आईसीए मॉड्यूल, आरटीपी, एमटी, पास एग्जाम। उसके बाद टेस्ट देना जरूरी है। लॉ के अंदर अब आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चालू कर देना है, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चालू कर देना है, कंसिडरेशन तक करना है सिर्फ और सिर्फ, और बीसीआर के दोबारा से 2 एमटीपी देने यहाँ पर हैं, ठीक है जी। तो वहाँ पर जो नंबर कटे होंगे 20-25 नंबर आए थे, 28 नंबर आए थे, तो वो गलतियों को ठीक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर 30 नंबर बड़े प्यार से आप बीसीआर के एमटीपी में ले पा रहे हैं। नहीं ले पा रहे हैं तो देखिए कहाँ कट रहे हैं और उसे ठीक करिए।
मैथ सेट सलार में क्या करना है, मैथ सेट सलार में आप टीवीएम कंप्लीट करना है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी सबसे पहले। और यहाँ पर मैंने आपको बता दिया एडिशनल क्वेश्चन बैंक भी करना है इसका। सिर्फ एक अकेला ऐसा चैप्टर है जिसमें मैथ्स में जिसको मैं बोलूंगा एडिशनल क्वेश्चन बैंक करना है। स्टैट्स में सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स नंबर का एडिशनल क्वेश्चन बैंक करना है। उसके बाद सीक्वेंस सीरीज वाला चैप्टर कर सकते हैं, यहाँ पर आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। 2 एमटीपी देने हैं, 2 एमटीपी में 50 से ज्यादा नंबर आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहे हैं तो अब तब तक पुराने चैप्टर रिवाइज करना है जब तक 50 से ज्यादा नंबर ना आ जाए। तब तक आप रिवाइज करोगे, तब तक एमटीपी देते रहोगे मैथ्स स्टैट सलार में जब तक 50 से ज्यादा नंबर ना आ जाए। उसके बाद ही आगे के कोई चैप्टर करने की जरूरत है, वरना नहीं करने की जरूरत है। जब 50, 52, 55 नंबर आने लगे रेगुलर, तब जाके आप आगे के चैप्टर देखोगे, वरना नहीं देखोगे। इतना ही करना है। बीसीके के अंदर चैप्टर 1 फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड करना है, आराम से हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अपना कंसेप्ट समझा और उसके बाद आईसीएम मॉड्यूल के क्वेश्चंस या फिर परफेक्ट प्रैक्टिस के क्वेश्चन कर लिए, काम बन गया। 41 से लेके 50 डेज अकाउंट्स की अगर मैं बात करूं तो रिवीजन कर रही है। अब बच्चे पूछते हैं सर रिवीजन कैसे करें, तो रिवीजन के लिए बेटा हमारी परफेक्ट रिवीजन बुक आती है, 297 रुपीज़ की बुक है। अगर आपके पास है तो आपको पता है इंडियाज बेस्ट सेलिंग बुक है फॉर रिवीजन, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, सारे के सारे कंसेप्ट बहुत ही कंसाइज वे के अंदर दे रखे होते हैं, प्रायोरिटी क्वेश्चन दे रखे होते हैं। तो प्रायोरिटी क्वेश्चन दे रखे होते हैं जिससे अकाउंट्स के अंदर बार बार रिवाइज करना है तो सिर्फ वो प्रायोरिटी क्वेश्चन कर लो। थ्योरी पूरी की पूरी 20 नंबर की उस परफेक्ट रिवीजन बुक से आ जाएगी। अकाउंट्स की बात करूँ, चाहे मैं मैथ्स स्टैट सलार की बात करूँ, और इको बीसीके के अंदर पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको 35 पेज में कवर हो जाता है। बीसीआर पूरा 35 पेज में कवर हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर ले रखे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ली है तो इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं। लॉ के अंदर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप कंप्लीट कर पाएंगे आप आराम से। क्वेश्चन प्रैक्टिस इसके बाद करनी चालू कर देना, परफेक्ट प्रैक्टिस के क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। मैथ्स स्टैट सलार में आपको क्या करना है, आप रिवीजन करनी है जैसे मैंने आपको बताया था अभी पहले भी। उसके बाद 3 एमटीपी देने हैं। मैथ्स स्टैट सलार में आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन चलेगी जब तक 50-55 नंबर ना आ जाए। जब रेगुलर 50-55 नंबर आने जाएंगे तब बाकी के चैप्टर देखना। अब यहाँ पर रिवीजन करने के बाद 3 एमटीपी देने कम से कम मिनिमम। थ्योरी को परफेक्ट रिवीजन बुक से एक बार करना है। बैलेंस चैप्टर तभी करने हैं जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। स्टामक का मतलब यही है कि जब मेरे 50-55 नंबर हर एक टेस्ट में आ रहे हैं, रेगुलर आ रहे हैं। बीसीके के अंदर बैलेंस चैप्टर कर देंगे और 5 एमटीपी देंगे हम यहाँ पर। बीसीआर आराम से 2 चैप्टर बचे हैं, छोटे छोटे चैप्टर हैं और 5 एमटीपी देने हैं। तो यहाँ तक हमारे टेस्ट आपके चालू हो चुके हैं। मैथ्स स्टैट सलार के आप टेस्ट दे चुके हैं, अकाउंट्स के दे चुके हैं, लॉ के नहीं दिए हैं बट बीसीआर के दे चुके हैं। 51 to 60 डेज के अंदर सिर्फ और सिर्फ रिवीजन होगी, कुछ भी नया नहीं पढ़ाया जाएगा। अभी तक जितना पढ़ लिया बहुत अच्छा बात है, नहीं पढ़ा है छोड़ दो, जितना हो गया है इससे ही पास हो जाओगे। 51 to 60 डेज में अकाउंट्स के अंदर मिनिमम 5 एमटीपी देने हैं 10 दिनों में। करेक्शन कॉपी बनाना, जो क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं उनको स्टामक करना और उन्हीं को बार बार प्रैक्टिस करना रिवीजन के टाइम पे। लॉ बीसीआर में 5 एमटीपी देने हैं और सबसे पहले यहाँ पर लॉ के एमटीपी देने हैं, बीसीआर क्योंकि हम एक बार प्रैक्टिस कर चुके हैं। मैथ्स स्टैट सलार में तब तक एमटीपी देना रहना है जब तक 60 नंबर ना आ जाए। आप 51 to 60 डेज में लगातार एमटीपी देने हैं। करेक्शन देखनी है, जो जहां गलतियां हो रही है उसको रिवाइज करना है। रिवाइज करना है कोर एरियाज रेगुलरली। अब आप क्या करते हैं, कई बार जो मेरे को आता है ना मैं उसी को रिवाइज करता रहता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे को टीवीएम आता है तो मैं बार बार उसी को रिवाइज कर रहा हूँ। यार इससे अच्छा है कि जो मेरे को नहीं आता है, फॉर एग्जांपल मेरे को पता है मेरा डिस्पर्जन में नंबर कट रहे हैं, कोरिलेशन रिग्रेशन में नंबर कट रहे हैं, तो मैं उसको रिवाइज करूंगा। परफेक्ट रिवीजन बुक से आप रेगुलर अगर रिवाइज करेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। वो परफेक्ट रिवीजन बुक अकेले आपको 150 नंबर दिलवा सकती है। 150 से 200 नंबर सिर्फ और सिर्फ अगर आप ढंग से उस परफेक्ट रिवीजन का कंटेंट पढ़ लेते हैं ना तो 150 से 200 नंबर वहीं से आ सकते हैं, अगर आप ढंग से पढ़ रहे हैं तो उम्मीद करता हूं आपको मेरी बातें पसंद आई है। डिवाइस प्लान आपको पसंद आया है, इस प्लान को आप रेगुलरली फॉलो करिए और बिलीव मी अगर आप ये प्लान फॉलो करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे तो दिसंबर 2023 जो कि गोल्डन अटेम्प्ट है आप क्लियर कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बातें समझ आई हैं। तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए और वीडियो के एंड में कमेंट करिए कि यस आई विल क्लियर दिसंबर 2023 अटेम्प्ट। बाय बाय, जय श्री श्याम, थैंक यू सो मच।